जब भी कोई आगंतुक या संघस्थ साधु किसी भी प्रकार से कष्ट में हो, तकलीफ में हो, तो उसकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। वैयावृत्ति निश्चित रूप से रोगों को कम करती है और प्रेम को बढ़ाती है, स्नेह को बढ़ाती है, संबंधों को मजबूत करती है। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि जो इन प्रकार से रोध को प्राप्त हुए हैं उन लोगों की वैयावृत्ति करिए। वैयावृत्ति करने से अपने आप करने वाला विनम्र हो जाएगा, क्योंकि वैयावृत्ति के लिए पैर पड़ना नहीं है, पैर छूना ही नहीं है, पैर दबाना है। क्योंकि पैर पड़ना एक बात है, अर्थात पैर छूना एक बात है, दबाने में तो पूरी तरह से उसकी विनम्रता दृष्टिगोचर होती है। हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। पैर छूना बहुत सरल है, लेकिन पैर दबाना बहुत कठिन है। पैर छूने में ताकत नहीं लगती, पैर दबाने में अपनी शक्ति भी उसको दी जा रही है। एक प्रश्न है, पैर दबाते समय, वैयावृत्ति करते समय या करते हुए थकान क्यों लगती? थकान इसलिए लगती है क्योंकि जब हम किसी अशक्त व्यक्ति की, रोगी की, व्याधि ग्रसित व्यक्ति की या थके हारे की वैयावृत्ति करते हैं तो वह शक्तिहीन हो रहा है, उसकी शक्ति कम हो रही है। और जो वैयावृत्ति कर रहा है उसके पास शक्ति है, तो जब वह वैयावृत्ति करता है तो उसके भीतर शक्ति का संचार होता है, हमारी शक्ति उसके पास जाती है। आप रेकी करते हैं, क्या है रेकी? आप यदि अपने पास शक्ति को धारण करते तो आपकी शक्ति जा रही, हम दे रहे, इसलिए शक्तिपात होता है, शक्ति दी जाती है। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी विधियां हैं। माता जी का कहना है कि मैं यदि रेकी करती हूं तो मुझे कोई कमजोरी नहीं आती है, मेरी शक्ति नहीं जाती। तो इसीलिए दो प्रकार से इसमें प्रक्रिया होती है। आप अपनी एनर्जी दो और आप जो बाहर की एनर्जी है उसे कलेक्ट करके दूसरे के दे दो, तो दोनों प्रकार की विधियां उसमें आती। तो जब भी आप देते, अपना देंगे तो आपके पास कमी आएगी। मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपये में मैं अपने पास के यदि 100 रुपये देता हूं तो मेरे पास शून्य हो जाएंगे, या आधे देता हूं तो 50 बचेंगे, 10 देता हूं तो 90 बचेंगे। लेकिन मैं खुद के ना देकर के दूसरे से दिला देता हूं तो मेरे तो सुरक्षित रहते ही हैं, मेरे सुरक्षित रहते ही हैं, लेकिन दूसरे को मिल जाता है। तो दोनों प्रकार की विधियां हैं। तो यहां पर बात वैयावृत्ति की, तो वैयावृत्ति करते करते आपको थकान लगने लगे। वैयावृत्ति करने वाला यदि थक रहा है तो इसका मतलब है उसे वैयावृत्ति करना नहीं आती। जिस प्रकार से ये मसाज वाले लोग होते हैं, वो दिन भर में कम से कम 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोगों की इत्मीनान से घंटे घंटे भर, आधे आधे घंटे मसाज करते। भाई इतनी मसाज कर रहे हैं, उनको थकान क्यों नहीं आ रही है? उन्हें भी थकान आना चाहिए। और हमने तो सिर्फ 10 मिनट दबाया है, उसमें ही हाथ दुखने लगे, प्रॉब्लम होने लगी। क्या हो गया? हमें वैयावृत्ति के गुर पता नहीं है। जो एकदम से लोग ताकत लगा रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं।
भैया वृत्ति का मतलब है धीरे धीरे करके उनके मसल्स को जो टाइट हो गए हैं, मसल्स में जहां पेन हो रहा है, जहां पर स्नायुओं में तकलीफ है, जहां नसें दब सी गई हैं, तो उनको, और हम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे करने से हमने अपनी एनर्जी बिल्कुल इत्मीनान के साथ, जब भैया वृत्ति होती है, आप यूं कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम आएगा? कोई प्रॉब्लम, लेकिन सामने वाले को पूरा रिलैक्स मिलेगा, पूरा रिलैक्स मिलेगा। तो भैया वृत्ति करना, सेवा करना, ये भी बहुत बड़ी कला है, ये भी आर्ट है। यूं नहीं कि सभी लोगों को भैया वृत्ति आ जाती है, कोई थथोल करके चले जाते हैं और कोई इतने जोर से करके चले जाते हैं कि उसके बाद दूसरे से करवाना पड़ता है। नहीं, इसीलिए आपको हमको बराबर तरीके से यह बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि भैया वृत्ति किस तरीके से करें, धीरे धीरे बहुत अच्छे तरीके से। इसी स्थान को यदि थोड़ी देर तक धीरे धीरे करते रहेंगे ना, तो जो आप जोर से करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ नहीं होगा। आपने मसाज करने वालों को देखा होगा या उनसे करवाया हो, तो आप गौर करिएगा, वो हम जैसी भैया वृत्ति करते हैं वैसी बेवकूफ़ी नहीं करते। वो इतने तरीके से यहाँ भी करेंगे ना, तो माथे पर इन अंगुलियों से करते, और हम करते ऐसे करने से पूरा का पूरा शरीर दुखा रहे। और ये ओनली ऊपर के पॉइंट से, इनको करने से सामने वाले की मसाज हो रही है और तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स हो रहे हैं। तुम्हारे पॉइंट्स होने से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही है और उस व्यक्ति को पूरा रिलैक्स मिल रहा है। इतने देर पानी भी लगा रहा, तेल भी लगा रहा, तो यूं कर दिया, यूं करेगा तो फिर हथेली से यूं मत, इतने आहिस्ते कर रहा है कि वो थकता नहीं। तो ये भैया वृत्ति का सिस्टम है। अब हर चीज सिखाने की होती है, हर चीज सीखने की होती है, पर क्या क्या चीज सिखाओ और क्या क्या चीज बताओ। तो ये सब बातें, तो उन बातों को समझ करके जब कार्य किया जाता है, तो भैया वृत्ति करने वाला भी रिलैक्स महसूस करता है और करवाने वाला तो करता ही है। और जोर लगा करके करो तो करने वाले को भी तकलीफ और करवाने वाले को भी तकलीफ। ये सिस्टम है माता जी। हर पूरे शरीर के एक एक अंग आने की, जहां जहां खोलना है आपको बराबर तरीके। अभी एक थेरेपी चली है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एक अंग में आपको, ऐसे लोग इस थेरेपी से स्वस्थ हो रहे हैं कि पूछेगा मत। नाचते हुए, बैठे बैठे आराम से, लग भी नहीं रहा है, अपने हाथ के सारे पॉइंट भी हो रहे हैं और शरीर की एक एक नस नस खुल रही है। और ओनली 10 से 12 मिनट का ये एक्सरसाइज है। आदमी ऐसा करे, एकदम ऐसा शरीर में खून का संचार होता है, तरावट मिलती है कि पूछेगा मत। अभी खूब विधा चल रही, लोग इसमें लगे हुए, यहां पे आपको तकलीफ होती, उसमें जहां पर ब्लॉकेज है वो एकदम खुल जाते हैं। क्या किया आपने? चोट लगी, मार लगी, कुछ नहीं हुआ, और मस्ती में हो गया, चल रहा है। करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। तो भैया वृत्ति का ये सिस्टम होता है। आप घुटने में तकलीफ है तो आपने मसाज कर दिया, तेल लगा दिया, सिकाई कर दी, धीरे 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 करके उसे आपने क्या बोलते, उसे मसाज करने के साथ साथ आप पूरी तरह से थप्पियां दे रहे हैं, ऐसे लाड़ प्यार भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मार नहीं रहे। हर शरीर का प्रत्येक अंग है, खाली शाबाशी में पीठ ही थपथपाई जाती है, दूसरे अंग भी तो है, वो भी तो चाहते हैं कि हमारी भी तारीफ हो, हमें भी थपथपाया जाए। तो हमें बराबर तरीके से, आपने एक बात गौर की हो या ना की हो मुझे पता नहीं, मैंने तो सुना भी है, पढ़ा भी है कि जो मुस्लिमों में
मुहर्रम मनाने वाले लोग जो छाती ठोकते हैं, उन लोगों को अटैक नहीं आते, उन लोगों को अटैक नहीं आते। फिर दूसरा बताया गया कि जो किन्नर लोग होते वो तालियां बजाते हैं तो उन लोगों को अटैक नहीं आते। यानी कि वहां से थेरेपी आई कि आखिर हम आप लोग जो ये काम नहीं कर रहे हैं, इन बीमारियों से ग्रसित हैं, और वो लोग सिर्फ ताली बजा करके स्वस्थ हैं, वो लोग छाती ठोक करके स्वस्थ हैं। बताया गया कि आप सुबह उठ करके अपने हार्ट को 3 बार ऐसा आशीर्वाद दो। शाबाश, मैं तो सोच रहा था तू रात में ही बंद हो जाएगा, लेकिन अभी फिर हो गया। रात सोने के पहले फिर उसे 3 बार ऐसा ठोको कि शाबाश, आज का दिन निकाल दिया। ऐसा करने से जो दिन भर में जो ब्लॉकेज हो रहे हैं वो खुल जाएंगे। सुबह उठकर रात में कुछ हो गया हो तो वो कचरा हट जाएगा। ये ब्लॉकेज है क्या? जो भीतर की नसें हैं जिनमें खून दौड़ रहा है, उनमें जो कचरा जम रहा है उसे हटाना है। हमारे पास ओपन ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो इसी कारण से आप ओपन हार्ट सर्जरी से बचना चाहते हैं तो सीधे सीधे आप ऐसा ठोकिएगा, तो अपने आप जो ब्लॉकेज आने वाले हैं या हो गए हैं, वो खून के जो गट्टे जम जाते हैं वो पिघल जाते हैं, चलने लग जाता है। ये सिस्टम है। तो यहां पर वैयावृत्ति का प्रकरण है। तो वैयावृत्ति एक ऐसा सिस्टम है जो दूसरे को स्फूर्ति देता है, लेकिन करने वाले को भी स्फूर्त बनाए रखता है। यदि उसमें थकान आ जाएगी तो फिर वो एक के अलावा दूसरों की सेवा नहीं कर सकेगा। बहुत धीरे धीरे आप करिए, सारे यहां से लेकर के यहां तक या यहां से लेकर यहां तक बराबर तरीके से जब मसाज होती है तो शरीर पूरा खुलता है। तो ऐसे तरीके से वैयावृत्ति करो कि सामने वाला पूरी तरह से रिलैक्स हो और आपको भी किसी प्रकार की तकलीफ ना आए। ऐसा आहिस्ता आहिस्ता, उससे आधे घंटे 1 घंटे आप वैयावृत्ति करो तो भी आपको थकान नहीं लगेगी। तो यहां पर ये कह रहे हैं, तो यहां पर कहने का तात्पर्य इतना ही है, जो दुखी है, पीड़ित है, रोग से ग्रसित है, मार्ग में रोके गए हैं, किसी प्रकार से प्रताड़ित किए गए हैं, राजा ने रोक दिया है, हिंस जंतुओं से घबराए हुए, कोई पीछे कुत्ता पड़ गया था, कोई पीछे शेर पड़ गया था, कैसी स्थिति बन गई है, तो नदी आदि में फंस गए थे, उलझ गए थे, अवरोध को प्राप्त हो गए थे, बहुत चलने से थकान को प्राप्त हैं। तो ऐसे सारे साधु संत वैयावृत्ति के पात्र है। इनकी पूरी तरह से सेवा शुश्रूषा करना चाहिए, ऐसा आचार्य भट्टकेर स्वामी कहते हैं।